हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफस्टाइल व्लॉग में सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो गाइज़, आज मैं लग गई हूँ क्लीनिंग में। तो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट व्लॉग में भी, मैंने सोचा था कि मैं कर लूँगी अलमारी वगैरह क्लीन और ड्रेसिंग क्लीन। बहुत सारी क्लीनिंग मुझे धीरे धीरे करनी है, तो मैं सोच रही थी कर लूँगी, बट नहीं कर पाई। तो मैंने कहा चलो आज कर लेते हैं। आज है सैटरडे, हस्बैंड की छुट्टी है, तो वो बाहर अपने कामों में लगे हैं। और यहाँ उनका मोबाइल मिला मुझे, पुराना वाला। तो पुरानी चीज़ों को देखकर ना वापस से वो चीज़ें याद आने लगती हैं कि कैसे हम लोग सारी चीज़ों में एडजस्ट करते थे। तो इनका ये मोबाइल ना बहुत ज़्यादा हैंग करता था, तो बहुत सारा हम लोगों ने इस पर स्ट्रगल भी किया, बहुत दिक्कतें भी आई, फिर जाके नया मोबाइल लिया था। तो कभी बताऊँगी आप लोगों को स्टोरी। खैर, यहाँ पर अभी ना मैं ये सबसे पहले इनका वाला खंड जमाऊँगी, क्योंकि इनका जो खंड है ना सबसे ज़्यादा वही फैलता है। पता नहीं क्या करते, कैसे कपड़े निकालते, कैसे नहीं, तो सबसे ज़्यादा फैलता है। और फिर धीरे धीरे करके अपना और सारे मतलब पूरी अलमारी का ही मैं सोच रही हूँ निकाल के सेट करके वापस से जमा दूँगी। तो बने रहिएगा गाइज मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक। चैनल पे नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ब्लॉग पसंद आता है प्यारा सा कमेंट कर दें, लाइक ज़रूर से कर दें और ढेर सारा सपोर्ट करें। तो अभी मैंने ना इनके खंड के सारे ही कपड़े बाहर निकाल लिए हैं और सबसे पहले इनका ही क्लीन करूँगी, क्योंकि इनके ही कपड़े सब ज़्यादा इधर उधर रहते हैं। तो यहाँ पे लग गई हूँ। अभी मैंने जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी ना जो ऐसे ही रख देते हैं, इनकी आदत है, तो बस वही सब निकाल के मैंने एक पॉलीथीन में रख दी है। फिर ये मोबाइल देख के ना मुझे याद आ रहा था, पता है ये कैसे ख़राब हुआ? ये ख़राब नहीं था, ये ख़राब ऐसे हुआ कि ना मून छोटा था, तो मून को हम लोग इसमें कुछ ना कुछ कार्टून्स वगैरह लगा के दे देते थे यूट्यूब पे। तो क्या करता था ना, उसने एक दिन ना इस पर शायद टॉयलेट कर दी थी, क्या कर दिया था पता नहीं, तो वो पानी से ना वो शायद ख़राब हो गया था। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो यही सारी चीज़ों की बहुत दिक्कत होती है। खैर कोई ना, हो गया वो भी। अब खैर वो तो अपना न्यू मोबाइल ही यूज़ करते हैं, मैं भी अपना न्यू यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे इनके सारे शर्ट पैंट्स वगैरह, हालांकि फोल्डिंग सबकी सही थी, बट ना ये क्या करते हैं ना, एक निकालते हैं दूसरा गिर जाता है, वापस से ऐसे ही भर देते हैं। तो ऐसे करके ना सबकी फोल्डिंग ख़राब हो रही थी, तो उन सबको अच्छे से फोल्ड करके मतलब जमा के सेट करके वापस से रख दूँगी। फिर अपना खंड जमाऊंगी। पता नहीं इनकी आदत है कि सभी की, पता नहीं आप लोग भी ज़रूर से कमेंट करके बताइए किस किस के यहाँ ये वाली परेशानी होती है, प्रॉब्लम की, मतलब कपड़े ऐसे तहस नहस हो जाते हैं। ज़रूर से कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर ना मैं इनकी सारी शर्ट्स जो है एक साइड रखती हूँ, पैंट एक साइड रखती हूँ, और ये जब कपड़े निकालते सब एक साथ ही कर देते, पैंट शर्ट सब एक साथ रख देते हैं। तो वही सब मैं यहाँ पे जमा रही हूँ। और इनके ऑफिस के जो कपड़े होते हैं वो तो मैं बिल्कुल अलग ही रखती हूँ, ताकि वो बिखर भी जाए तो कोई टेंशन नहीं। बाकी ये ना थोड़े न्यू रहते हैं ना आने जाने के हिसाब से, तो इनकी फोल्डिंग ख़राब होती है, ऐसे सलवटें आ जाती है ना, तो फिर कपड़े पहनने में अच्छे नहीं लगते रहते हैं। तो यही मैंने बोलती भी हूँ कि थोड़ा अच्छे से रखा करो, अच्छे से निकाला करो, पर कहाँ सुनते हैं। हस्बैंड लोगों की आदत ही होती है बस काम चले और बस चलते बढ़ो। मैं हमेशा इनका खंड जमाती हूँ, ये वाला भी और पुराने कपड़ों का भी, बट ये वापस से वैसे ही फैला देते हैं और ये हमारी ड्यूटी है, हमको करना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा आज टाइम निकाल के कर लेती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाती हूँ। और कल जाना है मुझे मम्मी के घर, तो फिर वहाँ का भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो ज़रूर से देखिएगा आप लोग। फ़िलहाल यहाँ पे इनका वाला खंड मैंने पूरा जमा दिया है अच्छे से। अब मैं अपनी साड़ियों का खंड सेट करूँगी, क्योंकि साड़ियाँ भी मेरी इधर उधर हो रखी, मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि पहनती हूँ फिर बाद में धोकर ऐसे ही रख देती हूँ फ़ोल्ड करके। तो अभी उनको भी निकाल के वापस से अच्छे से फ़ोल्ड करके और जमा के रखना है। इससे क्या रहता है ना, थोड़ा साफ़ सुथरी दिखती है अलमारी, नहीं तो ऐसे बिखरी बिखरी सी अच्छी सी नहीं लगती। देखिए अभी कैसी लग रही है। तो यहाँ पे जो छोटे मोटे पेपर्स थे, मोबाइल वगैरह जो भी था, इनके खंड से निकले थे ना, मैं वापस से ऐसे पॉलीथीन में करके रख दे रही हूँ, क्योंकि ये कभी ना कभी मुझसे पूछते हैं ये कहाँ है वो कहाँ है, तो बताना पड़ता है। क्या मुझे याद रहता है, तो फिर मैं बता देती हूँ कि यहाँ रखा है वहाँ रखा है। और अब करूँगी अपना साड़ी वाला खंड खाली, क्योंकि ये साड़ियाँ जो हैं अभी बस बताई ना मैंने, पहनती जा रही थी, धोती जा रही थी, ऐसे ही रखती जा रही थी। तो सारी साड़ियों को भी मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके ऐसे जो बैग्स होते हैं ना साड़ियों के, उनमें ही रख दूँगी। कुछ कुछ साड़ियाँ हैं जो बैग्स में रखती हूँ, बाकी जो हमेशा पहनने वाली होती है ना उनको सामने ऐसे ही रख लेती हूँ, तो ईज़िली होता है, फटाफट से निकालो, पहनो और फिर धोकर वापस रख दो ऐसे ही। तो अभी जो ना बारिश इतनी ज़्यादा, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है, बट हाँ वो जो रिमझिम वाला पानी होता है ना वो लगा ही रहता है, उसके कारण ना कपड़े सूखने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब मुझे लगता है वॉशिंग मशीन निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या ड्रायर में अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, फिर हम चाहें तो उन्हें घर के अंदर ही पंखे में भी सुखा सकते हैं, क्योंकि बाहर डालने का कोई भी मतलब नहीं है ना, तो हवा उतनी खास चल रही है और पानी रुकना ही नहीं है। तो उससे क्या होता है ना, कपड़े सूखने की जगह और गीले ही होते जाते हैं। और अभी ये साड़ी जो है शायद मैं रक्षाबंधन में देखती हूँ बनवा लूँगी अपने लिए, कुछ रखी हुई है न्यू साड़ियाँ, और बाकी तो बनवा ही ली है लगभग। और जो नया वाला सूट भी मेरा रखा हुआ है,
तो देखती हूँ उसे। अगर अभी हम लोग कहीं बाहर जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं ब्लॉग में बता दूँगी आप लोगों को अभी, क्योंकि फ़ाइनल नहीं है, बस तैयारी चल रही है कि जाना है। अब कब जाते हैं तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी। जैसे ही फाइनल हो जाएगा कि कब निकलना है, टिकट्स वगैरह हो जाएंगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी से बताने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो तैयारी कर ही रहे हैं लगभग, पानी के ऊपर डिपेंड है कैसा क्या मौसम रहता है, उस हिसाब से निकलेंगे, क्योंकि बाहर जाना है, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा पानी गिरता है तो फिर दिक्कत होती है। क्योंकि हम लोग जब जाम सावरी मंदिर गए थे ना, तो हम लोग ऐसे ही मौसम में गए थे, शायद सावन था, हाँ सावन में ही गए थे। तो उस समय भी पानी की बहुत दिक्कत हुई थी हम लोगों को, मतलब कि इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे हम लोग। रेन कोट्स वगैरह भी रखे थे, तब भी गीले हो गए थे, खुद भी गीले हो गए थे। साथ में मून रहता है तो मून की बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है, वो भीगता है ना तो बीमार पड़ता है। और उनके पापा का तो फ़ोन ही ख़राब हो गया था, उसमें फिर 1500 रुपये लगे तब वो चालू हुआ था। क्योंकि पानी में ना, हालांकि पॉलीथीन वगैरह में रखे थे बट फिर भी पता नहीं शायद पानी वानी चला गया होगा, इस कारण से वो भी ख़राब हो गया था। बहुत हम लोग मतलब जितना एंजॉय किए थे उसके बाद लौटते टाइम पे इतना पानी गिरा ना कि हम लोग कहीं भी घूम भी नहीं पाए, सिर्फ मंदिर ही गए और सीधा स्टेशन आ गए। ट्रेन का टाइम था, बारिश बहुत ज़्यादा थी तो घूमने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, पूरे भीग चुके थे हम लोग। तो फिर हम लोग सीधा ट्रेन में, हम लोग की ट्रेन आई, फिर हम लोग सीधा घर ही आ गए थे, नहीं ज़्यादा घूमे। तो यही दिक्कत होती है। तो बस बारिश का मौसम देखेंगे कैसा क्या रहता है, उस हिसाब से ही निकलेंगे हम लोग। क्योंकि फिर प्रॉब्लम ये होती है कि कपड़े रखो, कपड़ों के साथ रेन कोट्स रखो, उनके साथ फिर बहुत सारी चीज़ों की सेफ्टी करो, खुद के कपड़ों की करो और बैग्स की करो, बहुत दिक्कत होती है। इसलिए देखते हैं जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने अपनी साड़ियों का खंड सेट कर दिया था, अब लगी हूँ इनके जो रेगुलर वाले कपड़े जहाँ रखते हैं वो वाला खंड सेट करूँगी। और ऑफिस के जो कपड़े होते हैं इनके, वो भी मैं रेगुलर कपड़ों के साथ ही रखती हूँ, क्योंकि चेंज करना रहता है हर 1-2 दिन में। तो फिर ये क्या करते हैं ना कि ऐसे ही निकालते हैं, इसलिए मैं ना इनके कपड़े साइड ही करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर इनके भी कपड़े मैंने रख दिए हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब एकदम घर सेट हो जाता है ना, साफ़ सुथरा सा, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो है मैंने अपने भी कपड़े वगैरह, सूट जो मेरे रेगुलर वाले होते हैं उनको भी अच्छे से सेट करके रख दूँगी। तो ऐसा होता है ना, ये सारे काम हो जाते हैं ना तो हम बहुत फ्री सा फील करते हैं। अब बस ड्रेसिंग का काम रह गया है, देखती हूँ अगर आज मेरा टाइम सही रहा तो आज कर दूँगी, मतलब टाइम मिला तो आज कर दूँगी, नहीं तो फिर क्या करूँगी ना, मंडे को या फिर ट्यूसडे को करूँगी। क्योंकि संडे तो मैं मम्मी के घर चली जाऊँगी, और आज अगर टाइम बचा तो ठीक है, नहीं तो मंडे को ही करूँगी। और फिर मंडे से मून का स्कूल भी है, तो आप लोगों को वो वाले ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे, कैसे क्या मैनेज करती हूँ सारी चीज़ें मैं, मॉर्निंग में उठना और दोनों बच्चों का टिफ़िन बनाना, क्योंकि हस्बैंड भी बच्चे से कम नहीं होते हैं, तो उनका टिफ़िन बनाना, रेडी करना, फिर उसके बाद घर के काम करना। फिर जब मून घर से मतलब स्कूल से आ जाता है तो फिर वो सारी चीज़ें, तो सारा कुछ आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो ज़रूर से मेरे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ ब्लॉग वीडियो मेरे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पर एंड। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइज़ मैं ना शॉर्ट ब्लॉग भी अपलोड कर रही हूँ चैनल पे, तो ज़रूर से देखा करो। शॉर्ट ब्लॉग्स में ना मैं ज़्यादातर मून की एक्टिविटीज़ ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस में दिक्कत होती है, वॉइस ओवर होता है, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो में मून की सारी एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी। तो ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा और ज़रूर से शॉर्ट वीडियोस को भी मेरे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। और ब्लॉग को अब हम करते हैं यहीं पर एंड। सभी को राधे राधे फ्रेंड्स, बाय बाय।